तो गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट पार्ट और इसमें बचे हुए 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सोल्व कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी आपको एन की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे इस एपी की और इस एपी की जो nth टर्म है ना क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए। मतलब इस एपी की भी nth टर्म और इस एपी की भी nth टर्म दोनों इक्वल हो जाए, ऐसी एन की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन के अंदर मैं पहले आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये एक एपी है, ये दूसरी एपी है। मतलब कि आपको दे रखा है टीएन ऑफ फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी की जो टीएन है वो बच्चों सेकंड एपी की टीएन के इक्वल है। तो ऐसे आपको एन की वैल्यू बतानी है। आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इसका ए और डी अलग है, इसका ए और डी अलग है। इसका ए कितना बच्चों बताओ, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है इसका बताओ, 2 है ना। और इसका ए कितना, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है बच्चों इसका, 7 है। आप यहाँ से सोल्व करके और एन की क्या निकाल लो बच्चों, वैल्यू निकाल लो। देखो एन की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल देंगे हम। इसको सोल्व कर लो। प्लस में 2n माइनस के 2 और ये कितना होएगा आपका प्लस के 7n माइनस के 7। अब आप n को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो। 63 में से 2 गए 61, ये 3। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 प्लस 7n माइनस के 7। आप क्या करो, 61 ये प्लस 3 है, इसको इधर ले आओ। ये माइनस 7 है, इसको इधर ले आओ। ये 7n है और ये 2n है, उसको उधर भेज दो। यानी कि n को मैंने एक तरफ कर दिया और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दिया। ये कितना हो गया बताओ, 65 हो गया। ये कितना हो गया आपका 5n। n कितना हो गया आपका 65 डिवाइड बाय 5, यानी कि आपका n कितना हो गया बच्चों 13। और आपको n की वैल्यू बतानी थी, n आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं मतलब बताता हूँ। ये कहता है 13, n की ऐसी वैल्यू 13 है जिससे कि इन दोनों एपी की जो nth टर्म हो वो इक्वल होए। कहने का मतलब इस एपी की आप 13th टर्म निकालो, वो वही आएगी जो इस एपी की 13 टर्म आएगी। प्रूव करके दिखाएं हम। 63, 65 और वो है 310। देखो ये कितना है, 63 है, 65 है, 67 है, ऐसे है। और ये कितनी आपकी 3 है, 10 है, 17 है। अपने n की वैल्यू निकालिए कितनी, 13। 13 टर्म निकालें इसकी, a प्लस 12d। 63 प्लस 12 इंटू डी। डी कितना बच्चों 2, यानी कि आ गया 87। इसकी 13 टर्म निकालना, a प्लस 12d। a कितना है बच्चों 3 प्लस 12 इंटू डी। डी कितना है 7। 3 प्लस में 84, ये भी कितना आ गया 87। और आगे ना दोनों 87 87, यानी कि इन दोनों एपी की जो 13th टर्म है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। और यही आपको निकालना था आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, डेटरमाइन द एपी। एपी निकालनी है तो एपी का मतलब वही क्या होता है बच्चों, पहली 2-3 टर्म निकाल दो। हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखी है, T3 की वैल्यू है 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा। 7 टर्म ज्यादा है 5th टर्म से कितनी, 12। यहाँ से इस लाइन का मतलब बताओ। इसमें 2 टर्म का यूज हुआ है बच्चों, एक 7th टर्म का और एक 5th टर्म का। एक बच्चे ने क्या किया, 7th और 5th टर्म को इक्वल रख दिया। लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा सर इक्वल नहीं है, 7th टर्म बड़ी है, 5th टर्म छोटी है। छोटी कितनी ऐड करें बताओ, कितनी छोटी है, ये 12। तो 12 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ से बताना T7 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d। a प्लस 6d और ये क्या होता है, a प्लस 4d। प्लस में कितना आ गया 12। बच्चों दोनों तरफ a से a कैंसिल कर दे, 6d और ये 4d इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 2d कितना आ गया आपका 12, d कितना आ गया 6, d तो आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, a और चाहिए, a और निकाल देंगे। देखना पहली टर्म है कितनी, पहली इक्वेशन T3 इक्वल टू 16। T3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। अब बताओ t को जो 6 निकाला है हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 इंटू डी, ये 12 आ गया, 12 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो a कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। a 4 आ गया। आपको AP निकालनी है। AP का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ। सो AP इज, देखो पहली टर्म और फिर 6 क्या करते जाओ बच्चों, ऐड करते जाओ। यानी कि 10 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा आंसर। D6 होने का मतलब क्या है, टर्म को 6 बढ़ाते जाओ। पहली टर्म मिल गई, उसको 6 ऐड करते जाओ, वही क्या बन जाएगी आपकी AP बन जाएगी बस।
इसमें देखो आपको 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम दी लास्ट। हमने किया था ना ऐसा क्वेश्चन। अगर लास्ट से 20th टर्म निकालनी हो बच्चों तो ए क्या होगी? ये वाली, लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा डी क्या होगा बच्चे? यहाँ पे डी में मिस्टेक करते हैं। इस एपी का डी कितना है बताओ? 5 है ना, लेकिन जब हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, क्योंकि टर्म घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर 20th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस में 19 डी। ए कितना? 253 प्लस 19 इंटू डी, प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस करोगे आंसर कितना आएगा आपका? 158 आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये बस। 18th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसका कहने का मतलब ये है, एक ऐसी एपी है जिसकी 4th टर्म और 8th टर्म को हम ऐड करें तो उसका आंसर कितना आता है? 24 आता है। ठीक है, और इसी तरह से 6th और 10th टर्म को ऐड करें तो आंसर आता है बच्चों 44। आपको पहली 3 टर्म बतानी है। मैं कहता हूँ ए और डी अगर आपने निकाल दिया ना, फिर तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। T4 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? T4 का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस में 3d। इसको मैं इरेज करके, T4 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में 3d। T8 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में 11d, यानी कि इन दोनों का सम बच्चों कितना है? 24 है। आप यहाँ से इक्वेशन बना लो, a और a कितने हो गए? 2a, 11 और 3 कितने हो गए बच्चों? 14। ये आ गया आपका 24। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से बताना T6 क्या होता है? a प्लस 5d, और T10 क्या होता है? a प्लस 9d। ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया बच्चों कितना? 44। यहाँ से आपका मैं इसको सॉरी 8th टर्म थे ना ये, 8th टर्म को मैंने 11 लिख दिया। 11 थोड़े आएगा, ये गलती से लिखा गया। 8th टर्म को a प्लस 7d लिखेंगे ना, 7 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा तो a प्लस a कितना हो गया आपका? 2a, और प्लस कितना हो गया आपका? 14d, इक्वल टू कितना हो गया? 44। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो बच्चों? सब्ट्रैक्ट करके और ए और डी की वैल्यू निकाल लो। चाहे देखो सेकंड इक्वेशन को पहले लिख दिया करो। सेकंड को पहले लिखने का ये फायदा होगा, देखो 14 में से 10 माइनस करना क्या हो जाता है बच्चों के लिए? आसान हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पहली इक्वेशन को पहले लिखो चाहे दूसरी को। ये लिख दिया, अब माइनस करो, खत्म। 14 में से 10 गए 4, और 44 में से 24 गए 20, यानी कि डी कितना आ गया आपका? 5 आ गया। टी को 5 पुट कर दो बच्चों, कहाँ पे? इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर है ये वाली, इसमें टी को 5 पुट करना। 2a प्लस में 10d इक्वल टू 24। टी को 5 पुट कर दो, ये 50 उधर आके माइनस होएगा। 24 में से 50 माइनस करोगे -26। ए कितना आएगा फिर बच्चों बताओ? माइनस के 13 आ गई। ए भी आ गया मेरा, और मेरे को क्या निकालनी है? पहली 3 टर्म। तो बताना ए T1 क्या होती है? ए ही होती है। T2 क्या होती है बताओ? ए में डी ऐड कर दो, यानी कि 5 5 क्या कर दो बच्चों? बढ़ाते जाओ, है ना, -8 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगी? इस -8 में फिर से 5 ऐड कर दो, यानी कि -3 हो जाएगी। टी जब आपको पता लग गया, इसका मतलब ये होता है कि जो पहली टर्म है ना उसको 5 5 इंक्रीज करते जाओ, हर बार नई टर्म आती जाएगी आपकी। 18th क्वेश्चन सोल्व हो गया। 19th क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ समझना है आपको कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सुब्बा राव है एक पर्सन, उसने काम करना स्टार्ट किया एक फैक्ट्री के अंदर 1995 में, यानी कि ये ईयर का नाम है। इस ईयर में उसने एक फैक्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया, और उसकी सैलरी कितनी थी उस टाइम? 5,000 रुपये। यानी कि फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि हम आपको मंथली कितना देंगे बच्चों? 5,000 रुपये देंगे। फिर कहता है एंड इंक्रीमेंट ऑफ 2,000 ईच ईयर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा हर साल हम आपकी सैलरी 200 रुपये बढ़ा देंगे। मतलब पहले साल आपको 5,000 मिलेंगे, फिर आपको 5,200 मिलेंगे, फिर आपको 5,400 मिलेंगे, है ना। ऐसे कहता है सैलरी आपकी 200 रुपये हर साल बढ़ाते जाएंगे। ये कहता है किस साल इसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। अगर एपी को छोड़ दो, आपको अगर सिंपल इसका आंसर देना हो, एक छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। कैसे देखो, 1995 से इसने काम स्टार्ट किया, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों क्या इसकी सैलरी। 1996 में कितनी थी सैलरी? 97 में 98, फिर 1999 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2001 होगा, ऐसे चलता रहेगा। सैलरी बताओ, यहाँ पे 5,000 रुपये मिले होंगे इसको, यहाँ 200 रुपये बढ़ गए,
यहाँ 200 रुपये और बढ़ जाएंगे, 200 रुपये इंक्रीज कर दो, ठीक है। 200 रुपये आपने क्या करने हैं बच्चों, इंक्रीज करने हैं। लेकिन इसको पहुंचना कहाँ तक है, 7,000 रुपये तक। बताओ अभी पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा रहा। 6400 होएगी, फिर 6600, फिर 6800 और फिर कितनी होगी 7000। आप बता दो कौन से साल में होगी, 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005। यानी कि 2005 ईयर जब स्टार्ट होएगा ना, तो इसकी सैलरी कितनी हो चुकी होगी, 7000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है 2005। यही तो पूछा है, किस साल में इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये बिना एपी के तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सोल्व करोगे, इस तरह से सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे बच्चों क्या, एग्जाम मेथड। मैं अब आपको बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे सोल्व करना है। देखो आप यहाँ पे लिख लो सीक्वेंस ऑफ हिज सैलरी। जो इसको सैलरी मिलेगी ना बच्चों, उसकी सीक्वेंस बना लो। ये कितनी है 5000, ये कितनी है 5200, फिर 5400 और लास्ट में बढ़ते बढ़ते कितनी होगी ये 7000। आप ये निकाल लो कि ये 7000 इसकी कौन सी टर्म है बच्चों, कौन सी टर्म है। लेट कर लो, टीएन मान लो इसको, टीएन मान लो, है ना। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए कितना है बच्चों 5000, एन माइनस 1 टी, टी कितना है 200। तो ये माइनस हो जाएगा उधर आके 5000, तो कितना बन जाएगा बच्चों ये 5000 अगर माइनस होगा तो ये कितना बनेगा आपका 2000। और ये 200 से काट दो, ये कितना बन जाएगा आपका 5000 थे ना स्टार्टिंग में, और ये कितना आएगा 10। एन की वैल्यू कितनी आएगी 11। एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 11। यानी कि ये जो है ना 11th टर्म है। ये कौन सी टर्म है बच्चों, 11th टर्म है। तो आपको ये देखना है कि 11th नंबर पे ईयर कौन सा आ जाएगा। देखो 11th नंबर पे ईयर कौन सा आएगा, 5000 तो पहले थी इसकी सैलरी स्टार्टिंग में, अब कितनी होगी बढ़ के 7000। एक साल में 200 रुपये का गैप है। आप ऐसे सोच लिया करो। देखो 11, अब आपको ईयर निकालना है, तो मैं कहता हूँ 1995 में 11 तो ऐड कर दो। 11 क्या कर दो बच्चों ऐड, और एक क्या कर दो माइनस कर दो। वो एक माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो ये पहली टर्म है ना ये 5000, आपने ये भी कह दिया कि स्टार्टिंग में इसकी सैलरी 0 थी, पहले 5000 हुई, फिर 5200, फिर 5400, ऐसा करते करते 11वें नंबर पे इसकी सैलरी इतनी हुई, ठीक है। तो आपको मैंने देखो टेबल बना के दिखाई, 95, 6, 7, 8, 9, 2000, फिर 1, 2, 3, 4, 5। 2005 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों 7000। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको आंसर पहले पता लग जाएगा, फिर 11th टर्म बच्चा निकालेगा ना पेपर में, क्या करेगा वो 2005 में 11 जोड़ देगा, 1995 में 2006 आंसर निकाल देगा, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका 2005, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। टीएन मान लिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन कितना है बच्चों आपका, एन तो निकालना है। ए फर्स्ट टर्म कितनी है 5000, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 200 का। डिवाइड करोगे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ऐड कर देना, एक माइनस करना है आपको, आंसर कितना आएगा 2005। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है रामकली ने सेव किए 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। यानी कि एक साल है, उसके पहले वीक में रामकली ने 5 रुपए की सेविंग करी, और उसने अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज करती गई, वो कितने से 1.75 रुपीज से। यानी कहता है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिख लो बच्चों वीक और यहाँ पे लिख लो सेविंग्स। इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, वीक स्टार्ट हुआ फर्स्ट वीक, तो इसने कितने पैसे सेव करे अपने मनी बैंक में 5 रुपए सेव करे। फिर वीक स्टार्ट हो गया सेकंड, फिर इसने कितने पैसे सेव करे बच्चों 1.75 इंक्रीज कर दिया। यानी कि पहले 5 तो थे ही, इसमें 1.75 और हो गया, तो कितना हो गया 6.75 हो गया। कितना हो गया बच्चों 6.75। फिर बात आई किसकी थर्ड वीक की, फिर 6.75 में फिर 1.75 ऐड कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 8.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8.5। इस तरह से चलते चलते एक वीक ऐसा आया कि उसकी वीकली सेविंग इतनी होगी, है ना। चलते चलते एक हफ्ते में उसने इतने पैसे बचा लिए। तो बताओ ये nth वीक था, मतलब कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो ये कौन सा है बच्चों nth वीक। nth का मतलब हो सकता है 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो, ऐसे।
आपको n की वैल्यू बतानी है कि ये कौन सा वीक था। देखो सिंपल सी बात ये है बच्चों, ये क्या है, एपी है ना, ये क्या है, एक एपी, और आपसे ये पूछा गया है ये कौन सी टर्म है, ये तो पूछा है ये कौन सी टर्म है। लेट कर लो इसको, क्या मान लो, टीएन मान लो। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। टीएन मान ली, टीएन का फॉर्मूला खोल दो, ए कितना है यहाँ पे 5, टी कितना है बताओ 1.75 है ना, क्योंकि हर साल इतने बढ़ रहे हैं उसकी सेविंग। कैलकुलेशन से मत घबराना, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन की। 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 15.75। ये 1.75 क्या जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। 15.75 अपॉन 1.75, देखो ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, नीचे भी 2, तो डेसिमल से डेसिमल को काट दो, ये हो गया, ये 9 पे कट जाएगा। 5 पे काटोगे, छोटे पे काटोगे ना, 9 आ जाएगा। एन कितना आ जाएगा बच्चों, 9 प्लस में 1, 10। इसका मतलब ये हुआ 10th वीक के अंदर इसकी जो सेविंग है ना बच्चों, वो कितनी हो जाएगी बताओ, 20.75 रुपीज। सो द आंसर इज 10th वीक। आपको तो एन की वैल्यू निकालनी थी ना, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। आंसर को आप ये भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू 10, क्योंकि आपसे पूछा क्या लास्ट में, फाइंड एन, निकाल दिया हमने एन। और मैं आपको बता रहा हूँ 10th वीक के अंदर इसकी जो सेविंग है ना, वीकली सेविंग, वो कितनी होगी बच्चों, 20 रुपीज 75 पैसे। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 5.2। आई थिंक आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ए की फॉर्मूले का हमने इसमें यूज किया किसका, टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब एक एक्सरसाइज आपकी बच्चों रहेगी, उसमें हम यूज करेंगे एस एन का। क्या यूज करेंगे हम, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हम निकालेंगे कि एपी की 4 टर्म का सम, 5 टर्म का सम या 20 टर्म का सम निकालना हो तो वो कैसे निकाले, ठीक है। वो हम सीखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।